Hello students, welcome back you all to the channel and पिछली क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऑलमोस्ट सारे मेथड्स कवर कर लिए थे एक्सेप्ट फॉर वन जो मैं आज लेके आया हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन इट इज़ टू बी कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट मेथड। ओके, तो जो बाकी मेथड्स है वो इससे पहले वाली वीडियो जिसका कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उधर आप देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। ओके, नाउ दिस इज़ द लास्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये कब अप्लाई होता है? ये एक्चुअली जब कोई ड्राइंग का कोई पैटर्न नहीं होता है यूनिफॉर्म। ओके, जैसे कोई सिस्टमेटिक पैटर्न ऐसा नहीं है जिसको हम ये बोल सकें कि यूनिफॉर्म पैटर्न, जैसे कि इन द बिगिनिंग और इन द मिडल और एट द एंड ऑफ मंथ, क्वार्टर और हाफ ईयर। ओके, तो कोई भी डेट है, कोई भी अमाउंट है, अमाउंट भी फिक्स नहीं है। ओके, अमाउंट समवेयर 5,000, 10,000, 8,000, 6,000 एंड डेट 1 मई, 31 जुलाई, 30th 11, 30th नवंबर और 1 फरवरी, वॉट एवर। ओके, कोई भी डेट हो सकती है। जनरली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली या तो फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ होगी या लास्ट डेट ऑफ द मंथ होगी। ओके, मिडल ऑफ द मंथ जनरली नहीं होगी, सिलेबस में अभी आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है। फाइन, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने भी ऐसे लिया है, कहीं पे पहली डेट है, कहीं पे आखिरी डेट है। ओके, तो ये डिटेल है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दिस इज द क्वेश्चन। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन एज ड्राइंग फॉर द अकाउंटिंग ईयर 31st अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31st मार्च 2020। डिटेल्स ऑफ ड्राइंग आर एज अंडर, ये डिटेल्स है। राइट, यहाँ पे डेट क्या दिया हुआ आपको? 1 मई। ये क्वेश्चन का पार्ट होगा पूरा, ये डिटेल आपको क्वेश्चन में दी होगी, चाहे टेबुलर फॉर्म में दी हो या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दी हो एज ए इन ए पैराग्राफ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे लिख सकते हैं। आपको पहले 2 कॉलम बनाने हैं जिसमें आप डेट लिखोगे, सेकंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में डेट लिखोगे, सेकंड कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे ड्राइंग का। ओके, देन यू विल कैलकुलेट मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द डेट ऑफ ड्राइंग इन द ईयर। ओके, तो जैसे वहाँ 1 मई है तो 1 मई तो व्हाट हैपेंड, अप्रैल गॉन। ओके, 1 मई को भी लेंगे हम तो ये 11 महीने हो जाएंगे। कितने महीने हो जाएंगे? 11 महीने। यहाँ पे 31 जुलाई है, दैट मीन्स अप टू 31 जुलाई इज गॉन, वी हैव टू टेक मंथ्स आफ्टर 31 जुलाई। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने गए तो विल टेक 8 मंथ्स। 30th नवंबर, तो रिमेनिंग मंथ्स आर व्हाट, दिसंबर फॉर द कैलेंडर ईयर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च 4 मंथ्स। देन 1 फरवरी, तो वी विल टेक फरवरी ऑल्सो, तो दैट मीन्स फरवरी एंड मार्च 2 मंथ्स। ओके, ये आपका आ गया मंथ्स लेफ्ट इन द ईयर। फाइन, नाउ व्हाट वी डू, वी कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड कॉलम। ओके, दिस इनका प्रोडक्ट निकालते हैं हम। ओके, 5,000 into 11, 55,000, 55,000, 10,000 into 8 is 80,000, 8,000 into 4 is 32,000, fine, and then 6,000 into 2 is 12,000. Okay, फाइन, ये प्रोडक्ट आ गया, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट इनटू ड्राइंग्स। फाइन, अब इसका हमें टोटल करना होता है तो हम टोटल कर लेंगे। ये 3 जीरो तो साफ दिखाई दे रही है हमको, वी पुट ए कॉमा हेयर, 5 2 7 into 9, 9, 1 plus 3 4 and 8 12 and 5 17, दिस कम्स टू 1,79,000। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, 5 2 7 2 9, 5 8 13, 13 3 16 1 17, 1,79,000। फाइन, नाउ व्हाट हैपेंस, यू सी आपने महीना मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, जो भी ड्राइंग के बाद महीने थे वो सब आपने मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लिया है। फाइन, एक मिनट ठीक से लिख दो उसको, 55,000। ओके, आपने महीने इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लिए हैं, तो अब जो हमारा फार्मूला होगा ड्राइंग्स कैलकुलेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, उसमें हमें नंबर ऑफ मंथ्स कंसीडर नहीं करने। ओके, देन व्हाट वी डू, तो अब मैं आपका ये देख लो, क्वेश्चन देख लीजिए, अब मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। रेट क्या है? रेट इज 10% पर एनम। ओके, रेट हैज़ टू बी पर एनम। ओके, ये याद रखना है। ओके, सो रेट इज पर एनम। नाउ वी कैलकुलेट, आई राइट द फार्मूला फर्स्ट। तो फार्मूला क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इस केस में? Formula will be interest on drawing is equal to sum of the products into rate upon 100 into 1/12। क्योंकि महीने सब आपने मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो आप यहाँ पे 1 महीना लोगे। ओके,
सम ऑफ द प्रोडक्ट कितना है आपका 1,79,000, सम ऑफ द प्रोडक्ट इज 1,79,000, रेट इज 10%, ओके राइट, एंड 1/12, ओके। तो 1 2 3 4 ये तो कट गया है ना, 4 से भी कट जाएगा लेकिन 3 से शायद वो नहीं कटेगा, ओके। 4 3 ज़ा 12, देन वी डू व्हाट, 4 4 ज़ा 16, यहाँ से 1 बचेगा 19 हो जाएगा, तो 4 4 ज़ा 16 अगेन, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28 एंड 2 बचेगा, देन 4 5 ज़ा 20, ओके। अभी आ गया 4475/3, तो ये 7 5 12 4 16 पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर भी डेसिमल में निकाल लेंगे हम, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 1 बचा 14 हो गया, 3 4 ज़ा 12, 2 बचा 27, 3 9 ज़ा 27, 5 बचा, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा 6 6, तो हम इसको 6 7 कर सकते हैं, ओके। 1491.67, तो दिस कम्स टू 1491.67, एज दिस इज ग्रेटर देन 5, तो आप इसको 2 कर सकते हो, 1492, ओके। कि जब डेसिमल के बाद हमारा जो डेसिमल के बाद 5 या 5 से ज़्यादा होता है, तो अगर हमें उसको रुपये में राउंड ऑफ करना है, डेसिमल हटाना है, तो हम इसको एक नंबर बढ़ा देंगे, डिजिट, वंस डिजिट को एक नंबर बढ़ा देंगे, 1 से बढ़ा देंगे, ओके फाइन। तो दिस इज द मेथड, ओके। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ये आपने देख लिया। डेट आपको दी होंगी, डेट आपको दी होगी, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आपको दिया होगा, आपको रिमेनिंग मंथ्स निकालने होंगे, उस ईयर में कितने बचे, आपको अमाउंट इंटू रिमेनिंग मंथ्स करके प्रोडक्ट निकालना होगा, प्रोडक्ट का आपको सम करना होगा, उस सम ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर आपको 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना होगा, देन द क्वेश्चन इज ओवर, फाइन। नाउ वी डू हाउ टू कैलकुलेट द पार्टनर्स कमीशन इफ इट इज पेएबल एज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट before charging such commission or after charging such commission, okay, before charging such commission or after charging such commission। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन उधर लिखा हुआ है। Okay, this is the question, calculate commission payable to X at the rate of 10% per annum before charging commission but after all appropriations, profit after all appropriations but before commission is 1,10,000। तो आपको क्या करना था, आपको बिफोर चार्जिंग कमीशन ही प्रॉफिट लेना है बेसिकली, है ना, एंड इट शुड बी आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस। तो गिवन क्या है, प्रॉफिट इज आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस एंड इट इज बिफोर चार्जिंग कमीशन, फाइन। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, ओके। व्हेन वी कैलकुलेट कमीशन as percentage of profit before charging such commission, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता आपको, सिंपल है जो आप करते हो हमेशा। तो क्या होगी कमीशन, इट विल बी, द फॉर्मूला विल बी प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट अपॉन 100, फाइन। सिंपल फॉर्मूला जो हम हमेशा करते हैं। तो प्रॉफिट कितना है, 1,10,000 है, राइट। तो विल टेक 1,10,000 ओनली, क्योंकि 1,10,000 है तो 1,10,000 ही लेंगे, ओके। तो क्या होगी कमीशन, 1,10,000 इंटू 10/100, सो कमीशन कम्स टू 11,000, दिस इज कमीशन, ओके। राइट, दिस इज दैट, ये कमीशन आ गया। किसका कमीशन आ गया, ये आ गया एक्स का कमीशन, ओके, कमीशन ऑफ एक्स, ओके। अब वो कहता है वाई का भी निकालो, आल्सो कैलकुलेट कमीशन पेबल टू वाई आल्सो, एंड दिस शुड बी आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस इंक्लूडिंग कमीशन टू पार्टनर्स। तो हमारा एक्स का कमीशन तो आ गया, तो ये तो हम माइनस कर सकते हैं ना, है ना। और वो कह रहा है लेकिन कमीशन पेड टू पार्टनर्स का मतलब जो वाई को भी कमीशन दोगे उसके, वो भी पहले डेबिट हो जाना चाहिए, उसका 10%,
Okay, it should be commission. Also calculate commission payable to Y after charging. Okay, after charging all appropriations including commission to partners. Okay, right? तो पार्टनर्स का कमीशन भी चार्ज करने के बाद, ठीक है, तो नेचुरली हम ये तो माइनस कर ही देंगे, तो 1,10,000 में से हम ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 110 माइनस 11, तो 110 माइनस 10 हो गया 1 लाख, और माइनस 1,000 और करोगे तो ये हो जाएगा 99,000. ओके, तो जो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है, ये प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन तो लेंगे, लेकिन बिफोर चार्जिंग कमीशन ऑफ वाई लेंगे अब, है ना, क्योंकि एक्स का तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट. तो वी विल टेक यहाँ पे प्रॉफिट, वी विल टेक 99,000. ओके, प्रॉफिट क्या लेंगे बेटे हम, प्रॉफिट लेंगे हम 1,10,000 माइनस 11,000 जो हमने एक्स को कमीशन दिया, ठीक है, दिस विल बी 99,000. नाउ दिस इज द प्रॉफिट. ओके, तो प्रॉफिट यू विल टेक 99,000. ओके, एक तो ये बात समझना है कि हम क्या लेंगे प्रॉफिट यहाँ पे 99,000. ओके, और ये हो जाएगा वाइज कमीशन. हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वाइज कमीशन वी आर कैलकुलेटिंग. एक तो बात ये हो गई. ओके, तो यहाँ पे दिस इज प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन हमें लेना है, और जो कमीशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ना अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वाई का कमीशन, तो हमें वाई का कमीशन चार्ज करने से पहले ही प्रॉफिट क्या है वो देखना है. तो वाई का कमीशन चार्ज करने से प्रॉफिट कितना है अब 99,000 है, क्योंकि हमें एक्स का कमीशन माइनस करने को मिल चुका है. ये हमने एक्स का कमीशन माइनस कर दिया है, ठीक है. तो इस फार्मूले में हमें जो कमीशन कैलकुलेट करनी है उससे इमीडिएटली पहले प्रॉफिट क्या है वो हमें लेना होता है, दैट इज 99,000. और ये फार्मूला चेंज होकर क्या हो जाता है, दिस बिकम्स रेट अपॉन 100 प्लस रेट, दिस बिकम्स लाइक दिस. ओके, तो नाउ रेट वाज 10%, तो इट विल बिकम 10 अपॉन 110. ओके, तो ये हमें करना है बेसिकली. जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है तो हमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट अप्लाई करना होता है, और ये करने से आप 11 से करोगे, दैट इज 11 9 99,000. अब आप देखिए 99,000 तो प्रॉफिट था बिफोर चार्जिंग कमीशन, 9,000 हो गया कमीशन, आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट कितना हुआ 90,000. कंडीशन ये थी कि दिस कमीशन शुड बी 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. तो जब ये वाला कमीशन में चार्ज कर लिया तो हमारा क्या आ रहा है 90,000. तो क्या ये 9,000 इस 90,000 का 10% है ना, यही वो मांग रहा था ना कि दिस कमीशन शुड बी 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इज प्रॉफिट. नाउ दिस, इसका 10% ये ऑटोमेटिकली आ गया. तो ऐसे ये फॉर्मूला अप्लाई करने से हम रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा कमीशन आता है वो जो हमने प्रॉफिट यूज़ किया है उसमें से जो माइनस करने के बाद प्रॉफिट आएगा उसका वही परसेंटेज आएगा जो वो मांग रहा है. तो 10% था तो हमने 10 प्लस 100 कर दिया, 110 हो गया. अगर ये 5% होता तो 5/105 करते. अगर ये 20% होता तो 20/120 करते. ठीक है, दैट वे वी कैलकुलेट. ओके, तो आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमने प्रोडक्ट मेथड सीख लिया. और पार्टनर्स कमीशन इफ वी हैव टू कैलकुलेट एज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, दोनों मेथड हमने आज सीख लिया है. और इसके बाद हमारा ये टॉपिक क्लोज हो गया. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सारा क्लोज हो गया, कैलकुलेशन, पार्टनर्स कमीशन क्लोज हो गया. अब हमारा टॉपिक रह गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वेरियस प्रोविजंस. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी कुछ प्रोविजंस हैं कि हम उसको चार्ज ट्रीट करते हैं कि अप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं. जब प्रॉफिट सफिशिएंट होता है तो क्या करते हैं, प्रॉफिट अगर इनसफिशिएंट है तो क्या करते हैं, अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दी होगी तो क्या करेंगे, वो हम लेके आएंगे अगली वीडियो में. ओके, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जिन्होंने आज ज्वाइन किया है. और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल. ओके, जिससे बहुत बच्चे, जो भी बच्चे हैं वो सब एडवांटेज ले पाएँ हमारे कंटेंट का. ओके, बाय बाय.